नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में पहले तो गिरावट रही, निचले स्तरों के लेवल्स दिखाए, करीब करीब 17,000 के नीचे भी गए, लेकिन वहां से भारतीय बाजारों ने एक बढ़िया रिकवरी दिखाई है और निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी के बाद 17,050 के आसपास इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो लोअर लेवल से मार्केट्स के अंदर पुल बैक है और पुल बैक में आज मेजर थ्रस्ट जो है या तो वो एफएमसीजी से आपको दिखाई पड़ेगा, आईटी से दिखाई पड़ेगा, ऑयल एंड गैस की तरफ से कुछ हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेजरली डिफेंसिव्स जो हैं वो फ्रंट लाइन पे आ रहे हैं और साथ साथ ऑयल एंड गैस भी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है मार्केट्स को। तो अब बैंक्स किस हद तक रिकवरी दिखाते हैं लोअर लेवल से, वो एक और ऐसी चीज़ को बाजार बहुत क्रूशली वॉच करेगा। लेकिन बाकी सोफार इंडिसेस जो हैं उसमें एफएमसीजी, आईटी और ऑयल एंड गैस, ये तीन मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ साथ पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी जो कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। तो बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी है और इस रिकवरी के साथ हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है शिवांगी सरदा और उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके और साथ साथ इस रिकवरी में अब उनकी रणनीति क्या है इसके ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगे। तो शिवांगी जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। खासतौर से निफ्टी जो कि 17,000 को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है सो फार। पिछले दो सत्रों से निफ्टी 17,000 के नीचे इंट्राडे में जरूर जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट क्लोजिंग आवर तक आते आते वापस उसको होल्ड कर लिया जाता है। तो 17,000 के जोन 16,800, 16,900 ये वो जोन्स हैं जिनको आप पुट साइड पे देखेंगे। 17,000 के पे मेजर राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, 16,900 पर आपको मेजर पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 17,100, 17,200 ये मेजर कॉल राइटिंग जोन है, तो आप इमीडिएटली 17,200, 100 को ध्यान रख सकते हैं। लेकिन नीचे 17,000 को एक नियर टर्म बेस बाजार ने बना रखा है। 17,950 जो आज सुबह भी मार्केट ने एक बार को टेस्ट किया, उसको भी आप इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं, एटलीस्ट ऑप्शंस के नंबर के लिहाज से। निफ्टी बैंक के ऊपर नजर डाली कि वहां पर सो फार कोई बहुत कन्विक्शन नहीं है और सो फार कोई बहुत अच्छा मूव भी नहीं है जितना फ्रंट लाइन इंडेक्स में है। तो 38,500 मेजर कॉल राइटिंग जोन, नीचे 38,000 के जोन्स में पुट राइटर्स हैं, 38,300 के आसपास पुट राइटर्स हैं और 38,500 के जोन्स में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का मेजर जमावड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस के नंबर्स सो फार देखने को मिल रहे हैं। हीट मैप की सिचुएशन में पहले कंपैरिजन में थोड़ा बेटर जरूर हुआ है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो सुबह डिक्लाइंस ज्यादा थे, एडवांसेस कम थे, लेकिन अभी करीब करीब 1,500 शेयर एडवांसेस में है और 1200-1300 शेयर जो है वो डिक्लाइंस के आसपास कामकाज कर रहे हैं, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है। इसीलिए 50-50 का रेशियो आपको एफ एंड ओ साइड पे भी दिखाई पड़ेगा। 44 में लॉन्ग बिल्डअप है, करीब करीब 66 शॉर्ट कवरिंग या फिर 70 शॉर्ट कवरिंग में है, 39 शेयरों में शॉर्ट्स है और करीब 44 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो आप 55-45 का रेशियो तेजी मंदी का यहां पर मानकर चल सकते हैं। इन आंकड़ों के बीच और रिकवरी के बीच बातचीत करेंगे हम शिवांगी सरदा जी से। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स की रिकवरी और आप एक साथ आए, कैसे देख रहे हैं बाजार को, आप कैसे रीड करें मार्केट्स को? जी बिल्कुल, धन्यवाद सुमित जी। तो हमने देखा है कि मार्केट आज जिस तरह से हमने रिकवरी देखी है लोअर लेवल से, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। पर मेरा यहाँ मानना है कि ये एक बाउंस है और इसको हम प्ले कर सकते हैं। नीचे अगर हम देखें लेवल्स जो है 16,888 के एक बन रहे हैं जो इंडेक्स टच कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी एक बाउंस आने से हम सेलिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस एक है 17,150 का। अब दूसरी फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स काफ़ी हाई है जो कि एक कंसर्न दे रहा है, एक बेयर्स को एक अच्छी ताकत दे रहा है ऐसे मार्केट में। तो इंडिया विक्स जब तक कूल ऑफ नहीं होता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एफआईआईस का जो सेलिंग फिगर्स है वो भी काफ़ी मैग्नीट्यूड में बढ़ गया है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहा है हमारे मार्केट में। तो ये सारे फैक्टर्स को लेते हुए एक ज़रूर एक प्रेशर बना हुआ रहेगा, पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आप पुल बैक को बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली कई सारे फैक्टर्स आपको शिवांगी जी ने हाईलाइट किए, जब तक वो मार्केट के लिए ईज आउट नहीं होंगे, फेवर में नहीं आएंगे, तब तक के लिए आप एटलीस्ट फ्रेश लॉन्ग पर ना जाएं। तो शिवांगी जी ये मान के चलें क्या कि नियर टर्म बेस मार्केट का एक फॉर्म हुआ है, शायद 16,950, 900 के जोन्स पे आके बाजार वापस मूव दिखाएगा, पुल बैक दिखाएगा, क्योंकि 2 दिन से तो ऐसे ही हो रहा है। तो एटलीस्ट बहुत बड़ा कंसर्न तो ना माने मार्केट में आप बिकवाली का? जी बिल्कुल, एक जैसे मैंने बोला इमीडिएटली 16,888 एक लेवल है जो टेस्ट कर सकता है। वो करीबन हम देख रहे हैं अभी 100 से 150 पॉइंट दूरी में है। तो जो मार्केट का जो इमीडिएट पेन पॉइंट था वो अब काफ़ी हद तक हमने कवर कर चुका है और यहाँ से एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल सकेगी। पर अभी फ़िलहाल इस वीक के लिए हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर बना हुआ रहेगा और शायद एक्सपायरी तक नेगेटिव रहे। और जो
है कि हम नेक्स्ट सीरीज में जो है तेजी वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज मतलब दिवाली तक आप बाजार में एक बढ़िया तेजी मान रहे हैं, क्या टारगेट्स रहेंगे उसके लिए? जी बिल्कुल, दिवाली तक हम मान रहे हैं कि 18,500 तक के एक टारगेट्स बनते हुए दिख सकेंगे निफ्टी में। यानी कि यहां से 1,500 पॉइंट की तेजी आप मान रही हैं निफ्टी में दिवाली तक। चलिए, तो क्रूशियल रहेगा वहां तक का सफर भी। खैर, अच्छा, निफ्टी बैंक को लेकर क्या करना चाहिए शिवांगी जी? वहां पर आज आउट परफॉर्मेंस नहीं है एटलीस्ट इंडेक्स के सामने। पीएसयू बैंक तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन निफ्टी बैंक अभी फ्लैट है, यहां क्या करना चाहिए? जी, निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो जो हैवी वेट स्टॉक्स है बैंकिंग इंडेक्स में वो आज कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल रहा है एक डाउन मूव के बाद। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें या कोई और हैवी वेट की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक डोजी फॉर्मेशन जैसा बन रहा है। ऑफ कोर्स डे एंड पे हमें क्लियरर पिक्चर मिलेगा, पर कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि एक डाउनफॉल में पॉज ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं 38,250 तक के एक लेवल्स बन रहे हैं और ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 38,888 के है। तो फिलहाल पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव हो रखा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ टर्म में, पर 38,888 के ऊपर निकलने से और होल्ड करने से एक स्टांस हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी बैंक को लेकर भी आपको रणनीति बताई गई, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि निफ्टी को लेकर शिवांगी जी मान रही हैं कि दिवाली तक शायद 18,500 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई पड़े, यानी कि 1,500 अंकों के आसपास की तेजी यहां से वो एक्सपेक्ट कर रही हैं दिवाली के लिए। ये सीरीज थोड़ी बहुत प्रेशर में रहेगी, नियर टर्म प्रेशर रह सकता है मार्केट में, लेकिन अभी भी मीडियम टू लॉन्गर टर्म मार्केट्स में वो तेजी ही मान रही हैं। अच्छा शिवांगी जी, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आप तेजी या मंदी खेलने के लिए सोच रही हूँ? जी बिल्कुल, मेरा पहला पिक यहाँ रहेगा सेल कॉल है हिंडाल्को पे। तो हमने देखा है कि एक वीकली कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन दिया है इस स्टॉक ने और डेली फ्रेम में भी अगर हम देखें तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरीज़ ऑन सीरीज़ बेसिस में अगर हम देखें अभी तक इसमें 38% से ज़्यादा ओआई एडिशन हो चुका है शॉर्ट साइड में, जो कि एक और वीकनेस का संकेत दे रही है। तो यहाँ पे हम 355 का एक टारगेट बन रहा है, स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 375 का। अच्छा, 375 का एक स्टॉप लॉस बनाकर आप हिंडाल्को को देख सकते हैं। ये पहली कॉल शिवांगी जी की तरफ से आई है। शिवांगी जी, दूसरी कॉल? दूसरी कॉल रहेगी मेरी टाटा केम पे। हमने देखा है कि ये स्टॉक एक ब्रेकडाउन ज़रूर दिया है कंसोलिडेशन से और एक वीकली फ्रेम में जो है लोअर हाइज बनाते जा रहा है पिछले 3 दिन से। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक डेरिवेटिव सेटअप देखने को बन रहा है, इसमें काफ़ी एक वीकनेस इसमें बन रहा है। और हम अगर देखें तो ओआई एडिशन यहाँ पे 47% से ज़्यादा हुआ है वीक ऑन वीक अगर एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस में। तो यहाँ पे इसमें हम एक सेल ज़रूर कर सकते हैं टाटा केमिकल पे। और यहाँ पे जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो 1020 तक के बन रहे हैं और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1075 का। अच्छा, 1000। तीसरा पिक मेरा रहेगा बाय ऑन एशियन पेंट। जी बिल्कुल, तीसरा पिक मेरा रहेगा बाय ऑन एशियन पेंट। तो हमने देखा है कि मार्केट के वीकनेस के बावजूद भी ये स्टॉक काफ़ी रेजिलिएंट था। मार्केट वीकनेस पे था पर इसमें हमने एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी आने पर ये स्टॉक एक अच्छी पुल बैक मूव दे देगा। तो यहाँ टारगेट्स बन रहे हैं 3600 तक के और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 3380 का। 3380 का एक स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे एशियन पेंट्स में 3600 के टारगेट्स के लिए इसको देख सकते हैं। बिकवाली के लिए टाटा केमिकल को चुना गया है 1075 का एक स्टॉप लॉस लेकर। 1030 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी सेल साइड पर भी पोजीशन ले सकते हैं। 1020 का टारगेट रहेगा, 1075 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम रहेगा हिंडाल्को, जहां पर 355 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे, 375 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी जी, आज 3 नाम है जहां पर अच्छी पुल बैक है। एक है एफएमसीजी, जिसमें से आपने एशियन पेंट को ऑलरेडी चुन लिया। दूसरा है आईटी और साथ साथ ऑयल एंड गैस। तो पहले मैं आईटी का जिक्र करूंगा, लगातार दूसरा दिन है जबकि आईटी के अंदर अच्छा पुल बैक है। कोई नाम यहां से जो आपको दिख रहा है, क्योंकि आज भी आईटी गिव अप नहीं कर रहा है। केपीआईटी हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, लोअर लेवल से इनमें पुल बैक जरूर आ रहा है। क्या करना चाहिए इसमें?
जी, आपने जैसे ज़िक्र किया कि केपीआईटी टेक काफ़ी पॉजिटिव यहाँ लग रहा है। अगर हम इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी एक जो सपोर्ट ज़ोन था 450 के आसपास, वहाँ से हम देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल अपमूव देखने को मिला है, जो एक इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग हर लेवल्स पे देखी गई है। तो ये स्टॉक जो है वो आईटी सेक्टर से काफ़ी पॉजिटिव है, और पूरे जब आईटी सेक्टर में वीकनेस था, ये एक ऐसा स्टॉक था जिसमें फिर भी हम वॉल्यूम्स लॉन्ग साइड में देखने को मिला था। तो यहाँ पे 680 तक का एक टारगेट बनते हुए दिख रहा है, जिसमें हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं 645 का एक स्टॉप लॉस लगा के। अच्छा, 645 का एक स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पोजीशन आप केपीआईटी को देख सकते हैं। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लेकर आई है, क्योंकि यहां पर भी लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रांग मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है और बाजार की रिकवरी को मेजरली सिंगल हैंडेडली स्टॉक भी खींच रहा है। डे हाई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज करते हुए करीब करीब 1% की तेजी 2400 के स्तरों पर पहुंच गया है। शिवांगी जी, कोई राय आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर रखती हैं? जी, रिलायंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक 2360 के जोन से इसने टर्न किया है। अब ये जो है सपोर्ट जोन्स पिछले 2 बार से ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह वर्क किया है, तो यहाँ से एक पुल बैक मूव ज़रूर एक्सपेक्टेड है। और लेकिन जो अगर वीकली फ्रेम हम देखें, अभी भी ये लोअर लोज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे एक नेगेशन होते ही यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी और मूवमेंट आए 2420 के ऊपर, अगर ये होल्ड करे स्टॉक, तब यहाँ पे हम तेज़ी बना सकते हैं, और फिर ऊपर के टारगेट्स हमारे बनते हुए दिखेंगे 2500 तक के। अच्छा, तो 2500 अगर 2420 को ये होल्ड कर ले, 40 को होल्ड कर ले, तो 2500 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कुछ और नामों में जहां पर आज मूवर्स में मुथूट फाइनेंस 3-3.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। शिवांगी जी, इसमें क्या करेंगे? ऑलरेडी बीटन डाउन है, पहले ये 1500 के जोन से 1000 के जोन में आया और 1000 से भी नीचे पहुंच गया, तो आज उसके बाद अच्छा पुल बैक आया है। तो ये प्रिवेल करेगा क्या? 4-4.5% ऑलरेडी तेज है। जी, मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर ऐसे संकेत दे रहा है कि जो ये सपोर्ट जोन्स है वो काफ़ी बार इसने तोड़ा है, और फिर नीचे और हमें वीकनेस देखने को मिला है स्टॉक में। तो अगर आप सेटअप वाइज बात करें तो इसमें एक फुल कन्विक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीकनेस में है। तो अभी थोड़ा और मोमेंटम, थोड़ी और स्ट्रेंथ इसमें बिल्ड होगी, तब हम इसमें बाय कॉल कर सकते हैं, वरना वील वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच मोड ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन हाँ, आज ये ज़रूर 4-4.5% की तेजी के साथ F&O के टॉप गेनर्स में शुमार है। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी सरदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर, उन्होंने कौन सा ऑप्शन आइडेंटिफाई किया है। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और 100 अंकों की निचले स्तरों से रिकवरी के साथ इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 17,042 के स्तरों पर। और निफ्टी के साथ साथ आपको एक बार नजर डालनी होगी मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि आज वहां ज्यादा बेटर सिचुएशन है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है और स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर अब कामकाज कर रहा है। लोअर लेवल से वहां पर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर रिकवरी है, फ्रंटलाइन इंडेक्स में रिकवरी है, एफएमसीजी पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑयल एंड गैस पार्टिसिपेट कर रहा है, रिलायंस डे हाई पर है जो कि मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट लोअर लेवल से प्रोवाइड कर रहा है, और साथ साथ आज आईटी भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी जी, इस तरह की रिकवरी में कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है आईजीएल का एक कॉल। हमने देखा है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से 390 के लेवल से सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। अब आप अगर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 390 का एक जो जोन है वो पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था, और अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये एक रोल रिवर्सल जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ, और यहाँ पे जो एक पुल बैक मूव है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 420 का एक कॉल ऑप्शन की खरीदारी की राय रहेगी। करीबन 14 रुपये इसका टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 2 रुपये का। तो 420 की कॉल जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7 रुपए के आसपास ही कामकाज कर रही है।
दोगुने होने का लक्ष्य है। करीब करीब 14 रुपए के आसपास तक के टारगेट्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। आपको 2 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। आईजीएल में तेजी एक्सपेक्ट कर रही हैं शिवांगी जी। शिवांगी जी, क्योंकि आईजीएल की आपने बात की है तो बाकी दोनों गुजरात गैस और महानगर गैस ये भी तेजी में है और एफ एंड ओ के टॉप गेनर्स में शुमार है। इनमें से कोई और नाम जो कि अगर किसी के पास पोजीशन तो वो क्या करें? जी बिल्कुल, पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में हमने देखा है कि आज इनिशियल टिक से ही काफ़ी अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिख रही है और इसमें जिस तरह से पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है तीनों स्टॉक्स में अगर हम जिक्र करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन से एक घूम रहा है ये स्टॉक। तो ऑयल एंड गैस स्पेस में कोई भी अभी स्टॉक है जो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और उसमें ख़रीदारी हम कर सकते हैं। तो ऑयल एंड गैस में अगर आप तलाशना चाह रहे हैं तेजी तो महानगर गैस और गुजरात गैस भी ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक या फिर ऑप्शन जो चुना है शिवांगी जी ने वो है आईजीएल का 420 की कॉल, जिसको आप 7 रुपए के लेवल्स के आसपास है 14 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 2 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए। आपके आने के साथ रिकवरी आई और जैसे जैसे शो खत्म हुआ बाजार में रिकवरी भी फिजल आउट हो रही है। वापस मोर लेस फ्लैटिश टोन पे ही इंडेक्स अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो थोड़ी देर पहले बाजार ने तेजी पकड़ी थी वो अब बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। 17,030 के आसपास 14 अंकों की ही बढ़त महज रह गई। थोड़ी देर पहले 17,070-71 तक पहुंचता हुआ निफ्टी दिखाई पड़ा था। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास भोर सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।